26 अप्रैल 2003 कोई दो पहाड़ों के बीच में जोर जोर से चिल्ला रहा है। उसका हाथ एक पत्थर के बीच में दबा है और वो एक ऐसी जगह फंसा है जहाँ दूर दूर तक उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। पर अपना हाथ पत्थर के बीच में दबाए ये शख्स है कौन? ये यहाँ कैसे फंसा? ये यहाँ से निकल भी पाएगा या ये पत्थर ही इसकी कब्र बन जाएगा? शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को और जानते हैं इस सब के पीछे की वजह, पर उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जो शख्स वहाँ पहाड़ और पत्थर के बीच में फंसा है उसका नाम एरन राल्स्टन है। एरन को हाइकिंग का काफी शौक था, पर इस बार एरन हाइकिंग के लिए जो जगह सेलेक्ट करता है वो काफी सुनसान थी। वहाँ हाइकिंग के लिए बने रास्ते बहुत मुश्किल और तंग थे। इस बार एरन कैनियन एंड नेशनल पार्क अमेरिका में हाइकिंग के लिए गया था। 25 अप्रैल 2003 एरन अपना सामान पैक करके हाइकिंग के लिए निकल जाता है, पर वो जाने से पहले एक गलती कर देता है। पर वो गलती क्या थी वो हमें एरन के साथ आगे चल के पता चलेगा। एरन अपने सफर का आगाज तो कार में करता है, पर आगे जाके रास्ते इतने खराब और तंग हो जाते हैं जिसका एरन को पहले से अंदाजा था, इसलिए वो गाड़ी में एक साइकिल भी रख के लाया। एरन अपनी गाड़ी की डिग्गी में से साइकिल को निकालता है और आगे का 15 माइल्स तक का सफर अपनी साइकिल पे करता है। पर रास्ते तंग होने की वजह से और खतरनाक होने की वजह से एरन अपनी साइकिल से गिर जाता है। उसके बाद वो अपना सफर पैदल शुरू कर देता है और काफी चलने के बाद वो कैनियन तक पहुंच जाता है। कैनियन उन पहाड़ियों को कहा जाता है जिनके बीच में रास्ता बहुत पतला होता है और ये रास्ता 3 फीट से भी कम हो सकता है। शुरू में तो एरन इस सफर को बहुत आसानी से तय कर रहा था, पर अचानक कुछ ऐसा होता है कि एरन का पैर स्लिप हो जाता है और एरन वहां से नीचे गिरने लगता है। गिरते हुए वो एक पत्थर का सहारा लेने की कोशिश करता है, पर एरन नहीं जानता था ये पत्थर उसे सहारा देने के बजाय और मुश्किल में डाल देगा। एरन जैसे ही उस पत्थर का सहारा लेने की कोशिश करता है वो पत्थर वहां से स्लिप हो जाता है और एरन और पत्थर दोनों साथ साथ नीचे गिरने लगते हैं और फिर नीचे जाते जाते दोनों ही एक साथ रुक जाते हैं। और जब एरन देखता है तो उसका हाथ पत्थर के बीच में दबा होता है। शुरू में तो एरन उस पत्थर को बहुत हटाने की कोशिश करता है, काफी कोशिश करने के बाद भी वो पत्थर वहां से नहीं हिलता। अब एरन को अंदाजा हो चुका था कि वो खुद कुछ नहीं कर सकता, उसे लाजमी मदद की जरूरत पड़ेगी और वो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगता है। Help! I'm in the canyon! Help! 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 पर वहाँ कोई नहीं होता जो उसकी आवाज को सुन सके और वो इतना नीचे होता है कि उसकी आवाज ऊपर जाना नामुमकिन सी बात थी। एरन एक ऐसी जगह फंस चुका था जहाँ पहाड़ों और उसके अलावा कोई नहीं था। एरन जब आवाजें दे दे के पूरी तरह से थक जाता है तो वहाँ उसको अपनी उस गलती का अंदाजा होता है जो वो आने से पहले करके आया था। वो यहाँ आने से पहले किसी को बताकर नहीं आया था कि वो कहाँ जा रहा है। अगर वो आने से पहले किसी को बताता तो जरूर उसको कोई ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता। पर एरन वहाँ से फौरन निकलने की सोचता है और वो अपने बैग से कुछ सामान निकालता है जिसमें एक चाकू भी था। एरन फौरन उस चाकू से पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो पत्थर इतना बड़ा होता है कि उस छोटे से चाकू का उस पत्थर पे कोई असर नहीं होता और इसी तरह रात हो जाती है, पर वो पत्थर अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। एरन बहुत थक चुका होता है और वो इसी तरह सो जाता है। अगले दिन सूरज की किरणें उसकी आंखों में पड़ती हैं जिससे उसकी आंख खुलती है और वो देखता है उसका हाथ अभी भी उस पत्थर के नीचे दबा है। अब एरन दोबारा उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है। वो अपने बैग से हाइकिंग रॉक को निकालता है और पत्थर को बांध देता है और दूसरी तरफ से पत्थर को जोर से खींचता है, पर वो पत्थर एरन के हाथ से नहीं हटता और एरन की ये कोशिश भी नाकाम जाती है। जिंदा रहने के लिए खाने की और पानी की काफी जरूरत थी, पर उसके पास सिर्फ एक चॉकलेट और 400 ml पानी था जिसको उसने थोड़ा थोड़ा करके 3 दिन तक इस्तेमाल किया। 3 दिन में जब ये दोनों चीजें खत्म हो गई तो वहाँ उसने मौजूद कीड़े खाकर अपना गुजारा किया। इस सब में उसको 3 दिन गुजर चुके थे और वो बुरी तरह थक चुका था। एरन इस सब के बाद अपना कैमरा ऑन करता है और उसमें वो सब कुछ रिकॉर्ड कराता है जो उसके साथ हुआ। एरन अपने आप को इतना अकेला फील कर रहा था कि उसने कैमरे से ही बातें करना शुरू कर दी। Morning, everyone. It is 7 o'clock here in Canyonland, USA. And this morning on the boulder, we have a very special guest, self-proclaimed American superhero, Aron Ralston.
और इस सब में 3 दिन गुजर चुके थे। चौथे दिन एरन इस इरादे के साथ उठता है कि अगर उसे यहाँ से निकलने के लिए अपना हाथ ही क्यों न काटना पड़ जाए तो वो अपना हाथ भी काट देगा। वो अपना चाकू उठाता है और अपना हाथ काटने लगता है, और पत्थर को तोड़ने की वजह से उसके चाकू की धार इतनी कम हो चुकी थी कि उसके हाथ की खाल भी नहीं बची, और एरन एक बार फिर नाकाम हो जाता है। अब एरन इतना थक चुका था कि उसका दिमाग भी सही तरह काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसको अलग अलग विजुअल्स नजर आते हैं, जिसमें वो विजुअल्स में देखता है कि वो अपने बेटे के साथ खेल रहा है। और ये सब देखने के बाद एरन में एक बार फिर से हिम्मत आती है और वो इस बार अपना चाकू जोर से अपने हाथ में घुसा लेता है। पर हाथ में चाकू घुसाने के बाद उसकी दर्द की शिद्दत इतनी होती है कि वो उससे आगे कुछ कर ही नहीं पाता, और वो इस दर्द की शिद्दत की वजह से बेहोश हो जाता है। एरन को जब दोबारा होश आता है तो वो चाकू को पकड़ के जोर से झटका मारता है, और साथ में अपने हाथ को भी बहुत जोर से झटका देता है। जिसकी वजह से उसकी हाथ की हड्डी टूट जाती है, और वो साथ में ही चाकू से अपने हाथ को चीरता हुआ अलग कर देता है, और इस तरह अपने हाथ की कुर्बानी देकर वो पत्थर से अपनी जान छुड़ा लेता है। पर एरन का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, उसे बहुत दूर तक अकेला चल के जाना था। वो वहां से बाहर निकलता है तो उसे पानी नजर आता है। प्यास की शिद्दत की वजह से वो बहुत पानी पीता है। इसी दौरान उसे वहाँ एक फैमिली नजर आती है जिनको वो अपनी मदद के लिए आवाज देता है। जैसे ही वो फैमिली एरन को देखती है वो फौरन उसके पास आ जाती है और वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स को कॉल करती है। थोड़ी देर बाद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स आके एरन को वहां से ले जाता है, और इस तरह एरन का ये सफर खत्म होता है। दोस्तों, जिंदगी में मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। ये थी कहानी एरन ब्रास्टन की, जिसने अपने हाथ के बदले अपनी जिंदगी को चुना, लेकिन इस मुश्किल फैसले ने उसकी जान को बचा लिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली बार। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।